मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको सूर्य की स्थिति से आपके पूर्व जन्म में किस बात को सोचते हुए आपकी मृत्यु हुई थी, या इस जन्म में यदि आप जिस बात को सोचते हुए, जिस बात की कल्पना करते हुए आपकी मृत्यु होती है, जिस प्रकार की इच्छा आपकी पूरी नहीं होती है, उस प्रकार का आपका जन्म होता है, उसी में आपका मन टिका होता है। यदि आप धन को सोचते हुए आपकी मृत्यु हुई तो धन पे आप पागल रहते हैं। आपको सुखों की चाह होगी तो सुखों के प्रति आपका मन रहेगा। आपका मन दुश्मन के प्रति यदि उसके विरोध में या उसको मारने की एक सोच में आपका जन्म हुआ है तो आपका किस नंबर में सूर्य होगा। जिस प्रकार की आपके आत्मा की गतिविधियाँ होगी, जिस प्रकार की आपकी सोच होगी, वो आपका आत्मा वहीं पे आपकी अटकी होगी और वही बात आप सोचेंगे। तो मैं आज आपको पूर्व जन्म में आप किस बात को सोचते हुए आपकी मृत्यु हुई है और इस जन्म में आप वही बात सोचते हैं, वही चीज़, वही प्रवृत्ति आपके अंदर जन्म लेती है। तो आपकी ये सूर्य से पता चलता है। आपके सूर्य आत्मा का निवास होता है सूर्य में। तो सूर्य आपकी आत्मा को दिखाती है कि आपकी आत्मा किस चीज़ की इच्छा करती है। सूर्य यदि प्रथम भाव में होगा और सूर्य यदि प्रथम भाव में है तो व्यक्ति अहंकारी होता है, उसके अंदर एक ईगो की भावना होती है। ऐसा व्यक्ति किसी से दबने की कोशिश नहीं करता है और अपने व्यक्तित्व की चाह और अपने भव्य व्यक्तित्व को समाज में फैलाने की कोशिश करता है। उसके अंदर एक रुतबा वाला नेचर हो जाता है कि जहाँ मैं रहूँ मेरा सम्मान हो, और एक अभिमान और अहंकारी व्यक्ति हो जाता है। और यदि प्रथम भाव में सूर्य कमज़ोर हो गया और शनि बेहद बलवान हो गया, जैसे शनि तुला राशि का हो गया, 10 नंबर की राशि का हो गया, नवम भाव में बैठा है, तो जातक के मन में वैराग्य की भावना भी जन्म लेती है। और साधना से सूर्य बली होना चाहिए। आपके यदि आप साधना करते हैं किसी भी चीज़ की साधना, तो आपका सूर्य मजबूत होगा तभी आप आत्मा आपकी बली होगी और साधना में किसी प्रकार का अवरोध आपको नहीं सताएगा। आत्मा से मजबूत यदि आप रहेंगे तो हर चीज़ को आसानी से आप हर साधना में जुटे रहेंगे। आत्मा का मजबूत होना साधना के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्रथम भाव में यदि सूर्य होगा आपका तो अहंकारी आप होंगे। यदि सूर्य निर्बल होगा और शनि उच्च का होगा तो वैराग्य की भावना आपके अंदर रही होगी तो आपकी मृत्यु होगी। तो इस जन्म में भी वही भावना आपकी होती है। सूर्य यदि दूसरे भाव में बैठा है तो क्या होता है, दूसरे भाव में यदि सूर्य बैठा होगा तो आपका एक धन की चाह आपके अंदर सदैव बनी रहती है। धन को आप सब कुछ समझते हैं और धन को संग्रह करने में लगी रहते हैं और धन की ही आपके अंदर इच्छा प्रत्येक समय रहती है। तो ये आपके धन की स्थिति दिखाता है कि दूसरे भाव में सूर्य होगा तो धन की ओर ललायित होंगे, और सूर्य यदि आपका तृतीय भाव में होगा तो आप बहुत कर्मशील होंगे, कर्मठ होंगे। उस जन्म में भी कर्म को आप ध्यान दे करके अपने जीवन को चलाए होंगे। ये बहुत कर्मशील बनाता है। यहाँ का सूर्य यदि हो गया और दसम भाव मजबूत हो गया तो जातक अपने कर्मठता से, अपने कर्मनिष्ठता से संसार को दांतों तले उंगली दबाने मजबूर करता है। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से सब कुछ अर्जित कर लेता है। तो तीसरे नंबर का सूर्य आपको पुरुषार्थ की सोच आपके अंदर रही होगी। आप परिश्रमी रहे होंगे और परिश्रम करते करते आपकी मृत्यु हुई होगी। तो ये भावना आपकी इस जन्म में भी दिखती है कि आप परिश्रमी होंगे और अथक पुरुषार्थ आपके अंदर होगा। चतुर्थ भाव में यदि आपका सूर्य है तो यहाँ पे सूर्य जो होता है चतुर्थ भाव में यदि 10 नंबर के में है तो यह आपका निर्बल हो जाता है। चतुर्थ भाव में सूर्य निर्बल हो जाता है और दसम भाव में परमोच्च हो जाता है। 10 भाव में यदि आपका सूर्य होगा वो परमोच्च होगा। तो यहाँ पे सूर्य जो होता है आपको मान प्रतिष्ठा और सुखों की प्राप्ति कराता है। दसम भाव का सूर्य आपके समाज में प्रतिष्ठा, आप समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। आप अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन आप अपनी प्रतिष्ठित जीवन जीने वाले जातक होते हैं। लेकिन उसी प्रकार यदि चौथे भाव में आपका सूर्य होगा तो यहाँ पे आप यदि 10 नंबर की डिग्री में हो गया तो यहाँ पे सूर्य कमज़ोर हो जाता है। ये मध्य रात्रि का समय होता है। यहाँ पे सुखों की प्राप्ति करने में आप लगे रहते हैं। आपकी जब भी आपके सुख की चाह इतना होती है, हर जगह आप अपने व्यवस्था और अपने सुख को सोच करके
ही रहते हैं। तो यहाँ पे सूर्य यही बताता है कि आप सुखों की खोज में लगे रहते हैं। उस जन्म में भी आप सुखों की खोज में लगे रहे होंगे। सुख चाहने की एक आपकी लालसा में ही आपकी मृत्यु हो गई होगी। तो इस जन्म में भी आपके सुख को ढूँढते हैं, हर जगह अपनी व्यवस्था ढूँढते हैं, अपनी खुशियों को ढूँढते हैं, अपने प्रसन्नता को ढूँढते हैं, अपने खुशी को ढूँढते हैं। पंचम भाव में सूर्य होगा तो पुत्र की चाह में आपका प्राण निकला होगा। आप संतान की चाह आपके अंदर बहुत होती है। आप संतान के बारे में हर समय सोचते हैं कि संतान आपकी ऐसी हो जाए, संतान की अच्छी शिक्षा हो जाए, और शिक्षा के बारे में भी आप सोचते हैं, शिक्षा के प्रति भी आपकी लालायत रहते हैं। इस जन्म में भी आपकी उसी प्रकार की मनोभावना रहती है। तो आपके सूर्य से ये पता चलता है, आपका सूर्य सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में, ये सप्तम भाव में, अष्टम और नवम भाव में यदि सूर्य होगा आपका, तो ये आपको बताता है कि आप दाम्पत्य सुख में आपकी कमी रहेगी। इसमें भी आप उस जन्म में भी आपका कष्ट रहा होगा, उसी की चाह आपके अंदर होती है कि हमारा वैवाहिक जीवन के प्रति आपकी सोच बनी रहेगी। तो इस जन्म में भी आपकी ये सोच बनी रहती है, दाम्पत्य सुख को की एक गलत एक सोच आपके अंदर रहती है। ये जीवन में आपकी सोच बनी रहती है वो लेकिन इस जन्म में भी आप सुख को नहीं पाते। सप्तम भाव में सूर्य, अष्टम भाव में सुख, विवाहित दाम्पत्य सुख में कमी लाता है। नवम भाव का सूर्य आपको धार्मिक बनाता है। धर्म कर्म से आप सुख को प्राप्त करने वाले होंगे। यदि आपके जीवन में सप्तम भाव में, अष्टम भाव में सूर्य है, सूर्य यहाँ पे अग्निकारक सूर्य है, ये वहाँ के सुख को जला देता है। विलगावात्मक ग्रह है, राहु भी विलगावात्मक ग्रह है। यहाँ पे आपका धर्म से आप यदि जुड़ेंगे, नवम भाव में यदि आपका सूर्य है, यदि हो भी तो भी आप धर्म से जोड़ के इन दुखों को दूर कर सकते हैं। कोई भी दुख आपके जीवन में यदि आता है तो आप धर्म से जब जुड़ेंगे, ईश्वर से जब जुड़ेंगे, तो वो दुख आपको कम लगेगा और दुख को सहने की क्षमता आप में हो जाएगी। दसम भाव में यदि आपका सूर्य होगा तो कर्म की चाहत आपकी रही होगी और कार्य करते करते आपकी मृत्यु हुई होगी। कर्म की चाहत, प्रतिष्ठा की चाहत और एक समाज में प्रतिष्ठित होने की आपके अंदर चाहत रही होगी। तो कर्म करने करते करते और प्रतिष्ठा पाते पाते आपकी मृत्यु, इसलिए दसम भाव में भी आपका सूर्य आया है। किसी का सूर्य दसम भाव में होगा तो प्रतिष्ठित जीवन होगा, भले उसका वैवाहिक सुख में कमी हो लेकिन प्रतिष्ठा उसको मिलती है। सूर्य यदि राहु के साथ बैठा हो दसम भाव में तो थोड़ा कलंकित भी आदमी को होना पड़ता है। एकादश भाव में यदि आपका सूर्य होगा तो लाभ पाने की इच्छा में आपकी मृत्यु गई। हर चीज़ की आप कामना करते करते आपकी मृत्यु हुई होगी। कामना आपकी पूरी नहीं हुई तो फिर इसी जन्म में आपका दूसरे जन्म में आपका जन्म हुआ। दूसरे जन्म में उसमें आपकी यही कामना बरकरार रही। आप लाभ हानि के सोचते हैं, लाभ हानि के बारे में कामना आपकी अनंत रही होगी, उसकी सोच में आपकी मृत्यु होगी। उस भाव को जिस भाव में सूर्य बैठा होता है उस भाव में आपकी आत्मा अटकी होती है। प्राण अगले जन्म में क्या होंगे ये आपका सूर्य बताता है। ये ग्रह आपकी आत्मा कहाँ पे टिकी हुई है ये आपका सूर्य बताता है। तो सूर्य से आपके आत्मा का पता चलता है, आपकी आत्मा किस चीज़ की खोज करती है। और चंद्रमा आपके मन को बताता है कि आपका मन कहाँ लगा होगा। तो आज हमने आपको सूर्य के बारे में जानकारी दी कि सूर्य आपका कहाँ बैठा है, आप पूर्व जन्म में किस बात को सोचते हुए आपकी मृत्यु हुई होगी, आप इस जन्म में आपका सूर्य कहाँ पे बैठा है, किस चीज़ की चाहत आप रखते हैं, क्या आपको सोच होगी। छठवें भाव का सूर्य यदि होगा तो यहाँ पे सूर्य आप शत्रु हंता होगे, शत्रुओं की सोच में आपकी मृत्यु होगी। शत्रु का दमन करने में, शत्रु आपके ऐसे रहे होंगे जिसको आप परास्त करने के कोशिश में रहे होंगे और आप नहीं कर पाए तो आपका सूर्य छठवें भाव में होगा। तो आज भी आपके अंदर शत्रु दमन करने की भावना प्रबल रहती है। आपके शत्रु आपका कि शत्रुओं के प्रति आपकी एक सोच रहती है कि आपके शत्रु ना बढ़ने पाए। तो सोच से आपकी आत्मा कहाँ पे निवास कर रही है इस बारे में मैंने जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।